हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अपन ये जानेंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अपन को कितना पढ़कर जाना है। कितना पढ़ोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे, और आपको एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम देना है यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, जो प्लान अपन बनाने वाले हैं उसके लिए फिर अपन देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या वो प्लान उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मतलब फॉलो कर पा रहा है उस प्लान को या नहीं कर पा रहा। मतलब यहाँ पे चेकआउट भी कर लेंगे कि जो प्लान अपन बना रहे हैं क्या वो प्लान सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो इससे पहले मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट बच्चों को बता दिया है। फिजिक्स के साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट बता दिया है। मैथमेटिक्स 2 आपके BME और BEEE के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, एक आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट का नाम ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ये आपके प्लेलिस्ट का नाम है। अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाते हैं तो इन सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो लोग सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक और वीडियो आपको वहां पर मिलेगा, वो है ऑफलाइन एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो को भाई जरूर देखना। ये वीडियो मैंने खास करके फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि उन फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये पहली बार एग्जाम है। सेकंड ईयर वाले फोर्थ सेम का एग्जाम देंगे और फर्स्ट ईयर वाले सेकंड सेम का एग्जाम देंगे, तो दोनों के लिए पहला एग्जाम है। तो ये वीडियो मैंने बना दी है, तो इनको आप आराम से देखो, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं है वो नहीं है। बेटा मैंने हमेशा वीडियो में बोला है कि इवन आप चेकआउट तो करो कि मैंने क्या डाला नहीं डाला। खैर कोई बात नहीं, तो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है भैया कि हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए अपन को इंपॉर्टेंट टिप्स देना है कि भैया आप कैसे यहाँ पर पास होने वाले। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिलेबस को देखते हैं। और सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। हिस्ट्री क्या है बेटा? हिस्ट्री ये है कि 2013 के मई में मैंने अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर दिया था, और मेरे प्यारे बच्चों 2013 के दिसंबर वाले बैच के लिए, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे आए थे, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका पढ़ाना स्टार्ट किया था। मतलब सेकेंड सेम में मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा था, और अपने थर्ड सेमेस्टर से मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना स्टार्ट करा था। तो देखो उस समय से मैंने प्लान जो बनाया था ना, वो आज तक वो प्लान सक्सेसफुल है। अगर मेरा कोई भी बैच होता है, इवन मुझे लगता है कि 16-17 बैच में पढ़ा चुका हूं, बच्चों को ये लगता है कि आई एम अ गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम अ वेरी गुड टीचर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलो बहुत तारीफ हो गई, अब बैक टू सब्जेक्ट आते हैं। हाँ भैया, तो बहुत एक्सपीरियंस है, अब देख सकते हो भाई एक्सपीरियंसफुल इंसान हो, बहुत एक्सपीरियंस है। 2013 से मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्सपीरियंस है। तो 2013 में मैंने बच्चों को जो सिलेबस बताया था वो कुछ इस प्रकार का था कि बच्चों पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है स्केल, दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो है आपका कॉनिक सेक्शन, तीसरा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, चौथा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पांचवा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, छठा चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सातवां चैप्टर है सेक्शन ऑफ सॉलिड, आठवां चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, नौवां चैप्टर है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और 10वां चैप्टर है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अब देखो मैंने चैप्टर वाइज क्यों करवाया, क्योंकि अगर आप अभी अपने सिलेबस को देखोगे ना, तो सिलेबस में आपको मॉड्यूल दिखेंगे 9। कितने मॉड्यूल दिखेंगे आपको सिलेबस में? 9 मॉड्यूल दिखेंगे। और ऐसी ऐसी चीजें आप देखोगे कि वहां पर आप जाओगे डर, बोलोगे यार ये इतना बड़ा सिलेबस है, हमसे तो कवर होगा ही। अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे बेटा, तो ये है आपका प्रॉपर सिलेबस। बच्चा हमेशा ये करता है, सिलेबस देखता है वो डर जाता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, वो हमसे कवर तो होगा ही नहीं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि यार बहुत ऐसी चीजें हैं, नॉनसेंस सी चीजें हैं। जैसे कैड को ही क्या किया गया, 3-4 मॉड्यूल में दे दिया गया। अरे भैया मेरे कैड का आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछते हो, उससे ज्यादा आप कुछ पूछते नहीं हो। ज्यादा होता है तो कैड का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछते हो, कमांड वगैरह पूछते हो, इससे ज्यादा कोई कुछ पूछता नहीं। लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो भैया आपको डरना नहीं है। सॉरी अभी तक जो मेरा टोन था वो मजाक वाला था, थोड़ा माहौल को हल्का बनाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सीरियसली बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहां पर है 10 चैप्टर। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर 10 चैप्टर है, अपन को कितना पढ़कर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूं आपको कि आपको कितना पढ़कर जाना चाहिए, ये पहले आप क्लियर कर लो
ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं सर कितना पढ़ के अपन को जाना चाहिए, तो कितना पढ़ के जाना चाहिए इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको कितना पढ़ के जाना। सबसे पहली बात बेटा, ये जो आपका चैप्टर 10 है, ठीक है, ये आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है क्योंकि यहां से थ्योरी पूछा जाता है, ये आपका कंपलसरी है। और उसके बाद आप स्केल पढ़ोगे, ये भी कंपलसरी है मेरे प्यारे बच्चों। कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे, ये भी आपका कंपलसरी है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ोगे, तो जैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ोगे तो आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन भी कर पाओगे, और जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन पढ़ोगे तो प्लेन और सॉलिड भी आप कर लोगे। ठीक है बेटा, चले उसके बाद चैप्टर 7 है आपका सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखो जितना मैंने स्टार्ट किया बेटा, इतना आपको मिनिमम पढ़ के जाना है, इतना आपको मिनिमम पढ़कर जाना है। इसका मतलब बेटा आपको स्केल पढ़कर जाना है, आपको कॉनिक सेक्शन पढ़कर जाना है। कॉनिक सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉनिक सेक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसको अच्छे से पढ़कर जाओ। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी भी है और छोटा भी है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी इजी है, छोटा है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन भी इजी है और छोटा। सॉलिड मतलब मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग ड्राइंग तो इजी है, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इजी है। ठीक है, और अगर आप ये सोचोगे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चल जाऊं तो बेटा आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो नो डाउट आप फेल हो जाओगे। ठीक है, चलिए तो आपको टोटल कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब आपको टोटल 8 चैप्टर यहां पर पढ़कर जाना है। ये आपका मिनिमम है, दिस इज मिनिमम। क्योंकि देखो मैं मिनिमम ज्यादा क्यों लेकर चल रहा हूं, बात समझना, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है जो अपने रेंज से बाहर होता है। हो सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो हमसे ना बने, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। या तो हो सकता है कि सेक्शन ऑफ सॉलिड में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो हमसे ना बने। हम पढ़कर जरूर जा रहे हैं लेकिन हमसे सारी चीजें बन जाए, ये तो कर्मा बेथी नहीं है ना कि भाई जो पढ़ के जा रहे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है हमारा वहां पे एग्जाम में दिमाग ना क्लिक करे, तो ये पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और अगर बात की जाए मैक्सिमम की, मैक्सिमम आपको कितना पढ़कर जाना चाहिए, तो मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन छोड़ दो, क्योंकि जो बच्चा सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ लेगा उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड एक खेल है, सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो भैया जब सेक्शन ऑफ सॉलिड तक पढ़ ही लोगे तो आप डेवलपमेंट भी पढ़ लोगे। और ये इजी मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट जुड़ा हुआ है लाइन से, लाइन अगर कर लोगे, पॉइंट जुड़ा हुआ है आपके प्लेन से, प्लेन जुड़ा हुआ है आपके सॉलिड से, सॉलिड जुड़ा हुआ है आपके सेक्शन से, सेक्शन जुड़ा हुआ है आपके डेवलपमेंट से। तो ये सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो आपको छोड़कर क्या जाना है, आपको छोड़कर जाना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यार मैं पता आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से मैं थोड़ा सा चिढ़ता हूं। ठीक है, चिढ़ता क्यों हूं, मैं हिस्ट्री में फिर से आपको वापस लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, और प्रोजेक्शन मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से मैं क्यों चिढ़ता हूं, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो उस समय आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपका पूछा जाता था 14 मार्क्स का, और ये जो बाकी चीजें होती थी ना ये आपके 7 मार्क्स का पूछा जाता था। और मैं बच्चों को बोलता था कि बेटा देखो मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपके ड्राइंग जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। तो एक दो बच्चों ने क्या करा, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वो करके आए, ठीक है, और वो क्या होगा, फेल हो गया। क्योंकि देखो यार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वही कर पाएगा, ठीक है, जो बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब साल 1.5 साल अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, उसी से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से बनेगा। अब क्या था, वो 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, जाके सीधा आइसोमेट्रिक बनाया, और आइसोमेट्रिक बनाने में कम से कम 30 मिनट लगता है। ठीक है, अब 30 मिनट में क्या किया उसने, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन गलत बना दिया, कॉपी को गंदा कर दिया। क्या किया बेटा, कॉपी को गंदा कर दिया। और जैसे आप अगर कॉपी गंदा करोगे आप हो जाओगे फेल, एक बात आप समझ लेना। ठीक है, आपका जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए तो अब अगला सेक्शन आते हैं, कितना पढ़कर जाना, ये मैंने आपको बता दिया। आप अगर इतना पढ़कर जाते हो सेक्शन तक और आप कैड कर ले तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेक्शन पढ़ोगे तो आप डेवलपमेंट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है, छोटे छोटे चैप्टर से कोई बड़ा चैप्टर आपका नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले टिप्स दूंगा कि आपको पास कैसे होना है और आप किस तरीके से फेल हो सकते हैं, ये बात भी आप समझ लो, क्योंकि आप अपना दिमाग चलाओगे तो फेल भी हो सकते हो। तो मैं दोनों ही रीजन बता दे रहा हूं, ठीक है, कि आप पास किस तरीके से करोगे और फेल किस तरीके से हो सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो पास करने वाले बच्चे, आप जाओगे एग्जाम में,
ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, बेवकूफी मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, आपको भले ही पूरा क्वेश्चन पेपर आता रहे, आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस सीट में आपको एक बड़ा सा सीट दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको एक बड़ा सा सीट दिया जाएगा एग्जाम में। आपको इस सीट के स्टार्टिंग जो पेज है बेटा, फ्रंट पेज जो है, जो आपका फ्रंट है, उसमें आप 4 से 5 ड्राइंग बनाएंगे, 4 से 5। ठीक है, मिनिमम आपको 4 बनाना, मैक्सिमम आप 5 ड्राइंग बना सकते हो, क्योंकि 4 से 5 ड्राइंग में ये सीट क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत करना कि आप गए एग्जाम में मस्त और बीच में एक क्वेश्चन बना दिए, लो एक बीच में स्केल बना दिया। अब बीच में क्वेश्चन बना दिया आपने, तो पता चला ना आप यहां पे ड्राइंग बना पा रहे हो, ना आप यहां पे ड्राइंग बना पा रहे हो, ना यहां पे ड्राइंग बना पा रहे हो, ना यहां ड्राइंग बना पा रहे हो। तो यहां पर आपको सीट का मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाएगा। जो है बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि आप एग्जामिनर से बोलोगे नहीं मुझे एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं देने वाला है। ठीक है, तो जो है आपका यही सीट है। ठीक है बेटा, चलो तो एकदम क्लियर हो जाओ कि आपको फ्रंट पेज में 4 से 5 ड्राइंग बनाने हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान देना, 4 से 5 ड्राइंग एकदम 100% सही होना चाहिए। ठीक है, आप वही क्वेश्चंस को करना जो लगता है कि आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ट्राई मत करना जो आपको लगता है कि आपसे वो नहीं हो सकता, क्योंकि फेल होने का जो सबसे पहला तरीका है वो यही है कि आप कोई ऐसे क्वेश्चन के पीछे भिड़ गए जो आपसे नहीं बना। आप क्या करोगे, फिर उसे इरेज करोगे या काटोगे। आप क्या कर दोगे, अपने कॉपी को गंदा कर दोगे, और जैसे आप अपने कॉपी को गंदा करोगे, एग्जामिनर क्या करेगा, पूरा सीट को ऐसे काटेगा और आपको फेल का तबका पहना देगा। क्योंकि कॉपी कैसे चेक होता है मैं बता रहा हूं, कॉपी आपका पूरा ऐसे मुड़ जाता है, एग्जामिनर कॉपी खोलता है, सिर्फ वो एक नजर मारेगा, बात समझ लेना, उसके पास उतना समय नहीं है, वो एक नजर मारेगा और एक ही नजर में पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि जो सही क्वेश्चन है, सबके क्वेश्चन तो वैसे ही बनेंगे ना, ड्राइंग सबका अलग अलग तो नहीं हो सकता, बात समझिएगा। आप अगर कोई थ्योरी पेपर दे रहे हैं, तो थ्योरी में किसी भी बच्चे का लिखने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई 4 लाइन में किसी आंसर को लिख रहे, कोई 5 लाइन में किसी आंसर को लिख रहा है, लेकिन ड्राइंग में ऐसा नहीं है। अगर इरफान जो ड्राइंग बनाएगा वही ड्राइंग आपका पूजा भी बनाएगी। ऐसा नहीं कि इरफान कुछ अलग बनाएगा और पूजा कुछ अलग बनाएगी। तो सारे जो कॉपीज हैं वो एक जैसे ही रहते हैं भैया, तो आप जहां गलत बनाओगे तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ड्राइंग में आप खुद का तो कुछ करोगे नहीं, सबको एक ही ड्राइंग बनाना है, तो सबकी कॉपी भी एक जैसी होगी, तो वहां पे गलती बहुत आराम से पकड़ा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो वो काम आपको नहीं करना है, कॉपी को गंदा नहीं करना है। ठीक है, आप बेटा कोई भी 4 से 5 ड्राइंग, कोई भी 4 से 5 ड्राइंग, कोई भी 4 से 5 ड्राइंग, मैंने फिर से बोला कि आप जितना पढ़कर जा रहे हो, कोई भी 4 से 5 ड्राइंग आप बनाओगे। ठीक है, और पीछे जो है बेटा, इसके जो बैक वाले साइड में आप थ्योरी लिखोगे, बस आपका काम बन गया। ठीक है, और फेल होने में एक और चीज जान लो बेटा, आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखोगे बोलोगे अरे यार हम तो इरफान सर के भक्त हैं, हम तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं इरफान सर से, तो हम क्या करेंगे, हम तो 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 ड्राइंग बनाएंगे। अब यार जाहिर सी बात है, आप 6 ड्राइंग बनाओगे तो आपको चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी का काम शैतान का होता है, और जाहिर सी बात है कि आप जल्दी करोगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। और अगर आप ड्राइंग में गलती करते हो तो आपको सीधे 0 मिलेगा, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई भी स्टेप मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं दिया जाने वाला। ये बात आप समझ लो, या तो पूरा ही सही या तो पूरा ही गलत। ठीक है बेटा, चलिए तो बेवकूफ की तरह आपको रिएक्ट नहीं करना है, बड़े भाई की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाइए, आराम से जो आपका सीट मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, 4-5 ड्राइंग बना लो। अगर जगह बचता, समय बचता तो 6 बना लो, अगर बचता है तो आपके पास, अगर स्पेस बचता है, ठीक है, और आपके पास आपको लग रहा है कि हाँ एक क्वेश्चन आप बना सकते हो उस स्पेस में, बना लो। लेकिन कब, जब आप सब कुछ कर लोगे तब, आप थ्योरी वगैरह लिख लोगे, सब कुछ कर लोगे तब। क्योंकि होता क्या है कि ज्यादा ड्राइंग में दोगे समय तो आपका क्या होगा, थ्योरी छूट जाएगा। तो मुझे बैलेंस बना के चलना। बैलेंस कैसे बनेगा, ठीक है, बैलेंस ऐसे बनेगा बेटा कि आप सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज है, आप उसमें कम से कम 5 ड्राइंग बना लो। 5 ड्राइंग वही बनाना जो सही हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, गलत चीजें मत करना, वैसा क्वेश्चन करना ही मत, आपकी कॉपी को गंदा कर देगा वो। और इतना भी हमारा किस्मत खराब नहीं है कि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे जितना मैंने आपको बोला है। मैंने आपको क्या बोला पढ़ने के लिए, मैंने आपको स्केल बोला है, मैंने आपको कॉनिक बोला है,
मैंने आपको पॉइंट बोला है, मैंने आपको लाइन बोला है, मैंने आपको प्लेन बोला है, मैंने आपको सॉलिड बोला है और मैंने आपको सेक्शन बोला है। इतना बोला है ना पढ़ने के लिए। मैंने डेवलपमेंट छोड़वा दिया आपसे, बोला पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैंने आइसोमेट्रिक छोड़वा दिया, 2 चीजें छोड़वा दी ना। अभी मैं देखूंगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा हम लोग अभी यहाँ पे कि भैया कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से क्या हम लोग पास हो पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन पेपर अपन को मिल जा रहा है तो क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए फ्रंट में 5 ड्राइंग बनाओ और इसी के बैक में आप थ्योरी लिख दो। और अगर इतना करने के बाद आप 5 ड्राइंग बना लेते हो एकदम सही, थ्योरी बना लेते हो और आपके पास लग रहा है कि यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है और आप एक और क्वेश्चन बना सकते हो, तो नो डाउट उस केस में आप बनाओ। लेकिन बेटा पहले 5 ड्राइंग बनाने के बाद, उसके बाद पीछे थ्योरी लिखने के बाद समय नहीं बचेगा, क्योंकि समय वहां पे बहुत जल्दी कटता है यार, मतलब वो माहौल ही अलग होता है। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता चुका हूं, कितना आपको ड्राइंग बनाना है ये मैं आपको बता चुका हूं। और सभी से विनती करता हूं कि प्लीज यार मेरी बात को मानना। वैसे बच्चे मत बनना कि रे हम तो 14 मार्क्स वाले करेंगे, मार्क्स वहां कुछ नहीं देखा जाता। एक बार सीट खुलती है, हाँ दिखता सब सही, वो अपने हिसाब से आपको नंबर दे देता है। और जहां गंदा कॉपी देखेगा काटेगा, आपको सीधे फेल करेगा। किसी के पास उतना समय नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। जब आपका जो एग्जाम हुआ था वो घर से ही आपको क्या करना था, सबमिट करना था। तो उस समय क्या था बेटा, आपको ज्यादा थ्योरी दिया गया था। तो आप देख लो कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी है, लेकिन अब नहीं लगता कि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स आपको देगा। ठीक है, चलिए तो अगर ये वाला एग्जाम होता बेटा तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा ट्रू फॉल्स है। ठीक है, इसको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ट्रू फॉल्स उस समय पूछा गया था, अब ये नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका आरएफ ऑफ स्केल है और डायगोनल स्केल है। मतलब ये क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हो जिसमें एक थ्योरी है और एक आपका ड्राइंग है। तो आप ये पहला ड्राइंग कर सकते हो। क्यों पहला ड्राइंग आप कर सकते हो, क्योंकि ये ड्राइंग जो है बेटा वो स्केल चैप्टर से है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे आप ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। तो ये आपका ड्राइंग नंबर 2 हो गया, ये आपका ड्राइंग नंबर 2 हो गया। उसके बाद जैसे आप नीचे देखोगे बेटा आपको दिखेगा यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो मैंने आपको मना करा। ठीक है, उसके बाद ये आपका थ्योरी हो गया। ठीक है बेटा, चलो और ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल शीट, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लेन का क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपका ड्राइंग नंबर 3 हो गया। ठीक है, देखो मैं आइसोमेट्रिक मैंने मना करा तो मैंने कटवा दिया है सीधे, ऐसा नहीं कि भैया ये कर लो। लालच वाला काम नहीं करना, अपन को अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। 2013 से मुझे खुद पे विश्वास है, मेरे बच्चों पे विश्वास है और अब 2022 हो रहा, मुझे आप पे भी उतना ही विश्वास है कि आप मेरी बात मानकर चलोगे। चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे कोचिंग लिए हो, नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब बच्चे मेरे लिए बराबर है, बस आप प्लान को फॉलो करो। ठीक है, ये देखो बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये द ड्रॉ द प्रोजेक्शन, ये आपका सॉलिड का क्वेश्चन है। तो ये आपका ड्राइंग नंबर हो गया 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। यहां पे देखो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का खुद एक क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका ड्राइंग नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। मेरे हिसाब से ड्राइंग नंबर 5 के साथ ही साथ आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो ये 7 तो कर लोगे आप, यहाँ भी क्या है बेटा फिर आपका, ये आपका थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पूरा कर ले रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 आप पूरा कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है बेटा आपका थ्योरी पूछा गया था ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि आपने जो आपको बताया उसमें से आप 5 ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये तो वो एग्जाम था जो आपको घर से देना था, इसलिए थ्योरी ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं जहां पर अपन को एग्जाम वहां पे जाकर देना था, तो वहां पे देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है जून का। ठीक, यहाँ पे देखो बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है ये ड्राइंग नंबर 1 आपका हो सकता है, क्योंकि ये आपका कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों ड्राइंग नंबर 2 आपका हो सकता है। कैसे ड्राइंग नंबर 2 हो सकता है बेटा, क्योंकि ये स्केल का क्वेश्चन है और मैंने स्केल भी पढ़ने के लिए बोला है और आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ने के लिए भी बोला है। ठीक है, ये ड्राइंग नंबर 3 हो सकता है आपको, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। दिस इज योर ड्राइंग नंबर 3। और ये है बेटा आपका प्रोजेक्शन ऑफ, मेरे हिसाब से ये लाइन का क्वेश्चन है, नहीं हेक्सागोनल लैमिना, ये भी आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। तो ये आपका ड्राइंग नंबर 4 हो सकता है। ठीक है, और ये देखोगे तो ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, ये आपका ड्राइंग नंबर 5 हो सकता है। 5 ड्राइंग अपन ने कर दिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो आप अगर थ्योरी नहीं भी लिखते हो तो भी आप पास हो, क्योंकि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, एक क्वेश्चन बचा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखो ड्राइंग नंबर 1, ड्राइंग नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा, ये 5वां। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्राइंग आप 4 ही बनाओ
और छुरी में कोई भी लिख दो, चाहे छठा लिख दो, क्योंकि छुरी आप करके आना बेटा, छुरी मत छोड़ना, छुरी कर लेना, चाहे आप छठा कर लो, सातवां कर लो, आठवां कर लो। ठीक है, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि यहां पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 ड्राइंग के साथ एक छुरी बना लो, आपको पूरे 70 में से 70 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, यहां पर 5 ड्राइंग मत करना, देख लेना कि हाँ भैया 4 ही ड्राइंग में हमारा पूरा हो जा रहा है, क्योंकि करने तो 5 ही क्वेश्चन है ना, तो यहां पर आप आराम से पास हो जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। ये 2019 का क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम हुआ था, बच्चे वहां पर जाकर एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका स्केल का क्वेश्चन है, तो ये आपका ड्राइंग नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये साइक्लॉइड है, ये आपका कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, तो ये ड्राइंग नंबर 2 हो सकता है आपका। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का है, दिस इज योर ड्राइंग नंबर 3। और ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का है, दिस इज योर ड्राइंग नंबर 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ये प्रोजेक्शन ऑफ, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, तो ये आपका ड्राइंग नंबर 5 हो गया। ठीक है, चलिए अब ड्राइंग नंबर 5 हो गया के साथ आप यहाँ देखो 2 क्वेश्चन थ्योरी का है, तो आप या तो 4 यहाँ पे ड्राइंग बना लो और 1 थ्योरी लिख दो, आप आराम से पास हो जाओगे। कहीं भी प्लान हमारा फेल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हो सकता है कि इधर के अगर अपन को ड्राइंग नहीं आ रहा है, हो सकता है अपन को ये वाला क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये ड्राइंग अपन से नहीं हो रहा, तो इसके बदले अपन इधर का कोई ड्राइंग कर लेंगे, है ना। अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं या तो ये ड्राइंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है। अब कुछ बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि सर नहीं यार सर 4, लेकिन यार 4 ड्राइंग तो बनाना ही कम से कम। ठीक है, अब गए नहीं यार सर हम तो थ्योरी लिखेंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 3 ड्राइंग के साथ अगर 2 थ्योरी भी करोगे तो पास कर देगा, लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि 4 ड्राइंग के साथ 1 थ्योरी, ये थोड़ा मजेदार चीज रहेगा। ठीक है, बाकी अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो 3 ड्राइंग के साथ 2 थ्योरी आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 4 मिनिमम बढ़िया है। मैं तो 5 के वकालत करता हूं लेकिन 3 सही है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों फिर से बोल रहा हूं, डेवलपमेंट आपको मन हो तो पढ़ना, नहीं मन हो तो छोड़ देना। ठीक है, लेकिन पढ़ लो क्योंकि अभी टाइम है ना। अभी पता नहीं किस मूड से वो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी तक तो ठीक है 2013 से वो प्लान चलता आ रहा और हिट भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जब वहां तक पढ़ोगे तो एक चैप्टर आप पढ़ सकते हो। आइसोमेट्रिक पढ़कर मत जाना, क्योंकि आइसोमेट्रिक में बहुत समय लगता है और 100 में से 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो वो सही बना पाते हैं। थोड़ा सा गलती होता है वो पूरा कॉपी गंदा हो जाता है। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप जो लिखें सही लिखें, सही के सिवा कुछ नहीं लिखें। दिस इज द रियल फंडा ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो भी बनाऊंगा सही बनाऊंगा, सही के अलावा कुछ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये 2019 का है, मई का। यहाँ पे भी देख लो, ये आप ये थ्योरी हो गया, ये ड्राइंग नंबर 1 कर सकते हो इसको आप। दिस इज योर ड्राइंग नंबर 2। कैसे ड्राइंग नंबर 2 बेटा, क्योंकि ये आपका शायद पैराबोला का क्वेश्चन है ना। चलो, ये आपका ड्राइंग नंबर 3 हो सकता है। कैसे ड्राइंग नंबर 3 हो सकता है, क्योंकि ये आपका लाइन का क्वेश्चन है। ये आपका ड्राइंग नंबर 4 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। और ये आपका ड्राइंग नंबर 5 हो सकता है, क्योंकि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसका है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। खत्म बात, 5 ड्राइंग बन गया। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ड्राइंग अपन से ना बन पा रहे हो, तो अपने पास 2 और है। देखो, डेवलपमेंट भी है और हमारे पास ये 2 चॉइस है कि अपन इनमें से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और 2 थ्योरी आपका, 1 थ्योरी यहाँ पर आपका हो गया। तो आप देख लो बेटा कि जो मैंने आपको बताया, अगर आप उतना पढ़कर जा रहे हो तो आप आराम से कॉम्बिनेशन बना सकते हो 4 ड्राइंग के साथ 1 थ्योरी का। ठीक है, और ये 4 ड्राइंग के लिए आपके पास चॉइस भी है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग वाले ड्राइंग ही बनाने तो भैया मेरे। ठीक है, फाइनली मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाइए, ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, थोड़ा समय लेना, 10 मिनट का समय ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा 4 ड्राइंग करना है आपको, या कौन सा 3 बाई 3 मत करना यार, मुझे बुरा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप 4 करो। ठीक है, थ्योरी भले ही पूछे लेकिन आप 4 ड्राइंग करो, क्योंकि ड्राइंग वाला सब्जेक्ट ड्राइंग करोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप 10 मिनट अपने क्वेश्चन के लिए लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 मिनट क्वेश्चन को लेने के बाद आप पहले डिसाइड कर लेना, ठीक है, कि आपको कौन कौन सा ड्राइंग बनाना, कौन सा थ्योरी लिखना। ये 10 मिनट आप लोगे पहला। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको बता दिया सिलेबस, आपको कितना पढ़ना है, आपको कितना वहां पर लिख कर आना। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं कि आप अगर इतना कर रहे हो तो 70 में 70 आप पूरा कर ले रहे हो। गलती आपको करना नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को मत छूना जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो। और इतना भी किस्मत खराब नहीं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 ड्राइंग अपन से नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है 4 ड्राइंग अपन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, हाँ भैया।
तो 10 मिनट आप पहले लोगे, अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से देख लेना, ठीक है। जैसे कि अपन कहीं पे जाते हैं ना, शादी वादी में, पार्टी और नाश्ते में जो कहीं गए, तो नाश्ता वास्ता मिल जाता है अपन को भैया, तो अपन पहले ही टारगेट कर लेते हैं, हाँ पहले बिस्किट खाएंगे, फिर चनाचूर खाएंगे, फिर उसके बाद अपन लिम्का पियेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ नाश्ता अपन को किस तरीके से करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को 10 मिनट देकर आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा 4 ड्राइंग बनाना है और कौन सा आपको एक थ्योरी लिखना है। थ्योरी अगर नहीं भी आता है 5 ड्राइंग बना दोगे, ऐसे ही पास हो जाओगे, कोई कंपलसरी नहीं है थ्योरी लिखना, क्योंकि ड्राइंग सब्जेक्ट है, ड्राइंग करोगे, लेकिन थ्योरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए 10 मिनट देके डिसाइड कर लेना कौन सा ड्राइंग आप बना रहे हो। थ्योरी में क्या है बेटा, थ्योरी में आपका जो आपका ऑटो कैड है, ये जो कैड है, ठीक है, ये शिवानी में से जो पुराने क्वेश्चन है उनको कर लेना, उन्हीं में से आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं पूछता है जो आपसे ना पूछे, वही सब चल रहा है, एडवांटेज ऑफ कैड और ये एडिट कमांड और यही सब चल रहा है, ठीक है। बस वो पुराने क्वेश्चंस कर लो, आपका कैड हो जाएगा, ठीक है। और जिस किसी ने भी होशियारी की, ज्यादा करने की कोशिश की, आइसोमेट्रिक बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाथ आपका फ्री नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक जब बच्चों का बैक लगता है तो मैं उसे बोलता हूँ, क्योंकि वो एक बार करके दोबारा कर रहा है, वो काम मत करना बेटा, बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। आराम से आप कोई भी 4 ड्राइंग बनाना, पीछे थ्योरी लिख देना, पास हो जाओ, उतना टेंशन आपको नहीं लेना है। इतनी भी किस्मत खराब नहीं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 ड्राइंग ना बने। इस वीडियो को शेयर करें, और जिस बच्चे को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है तो मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप चाहिए डेमो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकते हैं मुझसे। और काहे के लिए टेंशन लेना भाई मेरे, ठीक है। 799 फीस है, बहुत बच्चों को टेंशन होता है ना, तो भैया 799 रुपए फीस है, इतना दे दो, आराम से ईडी पढ़ लो, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लो, काहे के लिए टेंशन लेना। आप प्रिपेयर कर पा रहे हो तो ठीक है, मैं कभी वकालत नहीं करता हूँ कोचिंग करने की, नहीं भैया कोचिंग करो। जब मैंने कोचिंग करा था 2013 में, उस समय मैंने 1600 रुपए फीस दी थी, 2013 में, ठीक है, 1600 रुपए फीस दिया था। और अभी आपका 2022 चल रहा है, तो अभी बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने फीस घटा दिया, फीस आपका सिर्फ और सिर्फ 799 है। अगर डर लग रहा है तो इन्वेस्ट करो, अगर प्रिपरेशन है कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगर डर लग रहा है कि नहीं सर कंफर्म, क्योंकि देखो आप ऐसे वैसे नहीं कर सकते हो। और कॉलेज की गलती क्या होती है, कॉलेज का एक मैं आपको महत्वपूर्ण गलती बताता हूँ। कॉलेज वाले क्या करते हैं, कहीं तो जगह मिल जाए, हाँ भैया, कॉलेज वाले एक महान लोग हैं। कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपको ना सिर्फ स्केल में और आपको कॉनिक सेक्शन में वो उलझा के रखते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, एकदम आप जाओगे तो आपको बोलेगा एलिप्स बनाओ, पैराबोला बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, आपको कॉलेज वाले उलझा के रखते हैं भाई मेरे। और आपको स्केल समझ में भी आता है, आपको कॉनिक सेक्शन समझ में ही आता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब प्रोजेक्शन आता है ना, तो टीचर क्या करता है, प्रोजेक्शन को 7 या 8 दिनों में कंप्लीट करवा देता है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है बेटा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने वाला टीचर बहुत कम है। अब जैसे कि कोई टीचर है, अब वो मैथ का टीचर है या तो किसी और चीज का टीचर, उसको बोला कि आपको ड्राइंग पढ़ाना है। अब यार देखो ड्राइंग पढ़ाना है तो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये कोई भी पढ़ा सकता है, आप भी पढ़ा सकते हो, लेकिन जब प्रोजेक्शन की बात आती है ना, तो टीचर यहाँ पे फंस जाता है। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि 90% जो कॉलेज में टीचर्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो प्रॉपर टीचर ही नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो वो क्या करते हैं, स्केल में और कोनिक सेक्शन में जो इजी चीजें उसमें फंसा के रखते हैं, और एग्जाम का वेट करते हैं। जैसे एग्जाम का डेट आ जाता है, वो क्या करते हैं, फटाफट प्रोजेक्शन जैसे जैसे करवा देते हैं। यहाँ पे बच्चों का नुकसान होता है। और जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, बच्चे तो बोलते हैं अरे सर हमें तो सब समझ में आ रहा, कॉनिक सेक्शन में कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जब जैसे ही आप प्रोजेक्शन में आओ तो वहां बच्चे फिर रो देते हैं कि अरे भैया क्या है। क्योंकि ये मतलब ये वास्तविक है यार, ये मतलब रियलिटी है, ठीक है। और इस रियलिटी मतलब 90% बच्चे इससे रिलेट कर सकते हैं कि उनको फंसाया रखा जाता है कि नहीं भैया ऐसी पेंसिल यूज करो, ऐसी पेंसिल यूज करो, ये वो लन फन इलिप्स बनाओ, पैराबोला बनाओ। जैसे प्रोजेक्शन आता है टीचर भग जाते जल्दी जल्दी, बच्चों का नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात की जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन। बहुत ऐसा बच्चा है जो आगे चल के डिजाइनिंग फील्ड में जाएगा, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, अगर आप आगे अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, पसंद है तो पढ़ो, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।